अक्सर भाई, बड़े भाई जो विदेश आते हैं या फिर छोटे भाई विदेश आते हैं, बड़ा भाई बाहर रहते हैं, यानी घर में रहते हैं, छोटा भाई कमा कमा कर सारे पैसा घर भेजते हैं और उसके नाम पर जमीन खरीद लेता है या फिर बाप के नाम पर। बाद में पता चलता है इसी की पूरी जमीन खरीदा हुआ और हिस्सा मिलता है सबको बराबर। अब बड़ा भाई कमाते कमाते 15 साल 20 साल रह गया और सारे पैसा भेजा भेजा भेजा, एक साथ बोल के भेजा भेजा। अब 20 साल बाद जब मुल्क जाता है तो 10 रुपये भी कोई नहीं देता है उसको, 100 रुपये भी नहीं देता है। छोटा भाई से अगर मांगने के लिए जाएंगे, मैं तो घर बाहर मुल्क में था तो सारे पैसा भेजा, तुम्हारे पास ही भेजा, जमीन खरीदा, सब कुछ किया। अब मेरे पास अचानक मुल्क कंपनी कैंसिल कर दिया या फिर अचानक आ गया, अब जेब में पैसा नहीं है। तो फिर उसकी चेहरा देखे और उसको हिस्सा के वक्त बराबर देते हैं, सारा पैसा इससे खरीदा हुआ। ये भी जुल्म करता है लोग, इसके बाप भी जालिम है और छोटा भाई या बड़ा भाई जो मुल्क में है वो भी जालिम है। ये जुल्म कर रहे हैं इस पर जो हम लोग हैं बाहर हैं। और अपनी बीवी के नाम पे अकाउंट ना खोलें, बीवी के नाम पे अकाउंट खोलेंगे वो अपनी मर्जी से खर्च करेगी, उसके माँ बाप को खुद देगी, उसकी बहन यानी आपकी साली को देगी, उसके भाई आपका साला को देगा, उसकी माँ आपकी सास ससुर खूब देगी। लेकिन जो ही आप उसके अकाउंट से कहेंगे 10,000 मेरी माँ को दे दो, बीमार है, तुम्हारा छोटा बड़ा भाई नहीं दे सकता है, छोटा भाई नहीं दे सकता है, छोटा भाई तो इतना कमाता है, तुम्ही को सिर्फ बोलता है या तुम्ही सिर्फ पूरा ठेका ले लिया। कितनी बात आपको सुनाकर डर के मारे बीवी को छुपाकर माँ को 5,000 देते हैं और उसके माँ बाप को कोई डर नहीं है। आप बोलेंगे कि ठीक है बड़ा भाई 12 साल ने मांगा इतना पैसा दे दो, और ठीक है अभी मांगा, या फिर वो खुद बोलेगी कि एक बात बताऊं तुम किसी को नहीं बताना, तुमसे बढ़ने का डर लगता है, ऐसी बात है, छोटा भाई ने 10,000 मांगा, क्या बोलेंगे आप? अगर ना बोलेंगे तो दूसरे दिन बातचीत बंद। ये बीवी की रवैया है। इसीलिए आपको भी मजबूत होना है, आपका पैसा आपकी कमाई है, आपके अकाउंट में रखना है, आप घर जाकर आपके अपने हाथों से खर्च करना है, अपने छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उस पर खर्च करना है। माँ बाप अगर माजूर हैं, अगर जो हक है उनको देना है। अगर माँ बाप कमा रहे हैं, बाप के बड़ा बिजनेस है, तो फिर आपकी कमाई आपके माँ बाप पर नहीं है। जब माँ बाप माजूर हो जाएंगे उस वक्त आपकी कमाई दें। ऐसा नहीं आपकी कमाई से पूरे घर पालें, आपकी कमाई से पूरी जमीन खरीदें, आपकी कमाई से 4 बिल्डिंग बना लें, बाद में आप जब 20 साल बाद जाएं आपको 1 कमरा मिले। ऐसा नहीं, आपके भी फैमिली है, आपके भी सब कुछ है। और मिराज के वक्त ध्यान पूरे कुरान मजीद और हदीस में जो बताया उसके हिसाब से आप बंटवारा करें, तब आपस में झगड़ा नहीं होगा, कोई माने या ना माने। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया यही हक है और ये सबसे सीधा दीन है। लिहाजा आपस में मिलजुल रखने का यही तरीका है कि बाप के फौत के बाद फौरन बंटवारा कर ले, फौरन बंटवारा करने के बाद फिर मिलजुल रखें। आप जब देखेंगे अलग होकर जो आप देंगे और एक साथ होकर जो देंगे, कहेंगे ये तो जुदा, एक साथ है देने में क्या फायदा, ये तो देगा ही। एक साथ रहकर आप दे रहे हैं और अलग फैमिली होकर माँ बाप को दे रहे हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत बढ़ता है। आप अलग हो गए फैमिली लेकर, अलग बिल्डिंग बना लिए, लेकिन आपकी कमाई से आपके छोटे भाई को दे रहे हैं, बड़े भाई को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, तो देखेंगे भाई से ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, बहन से ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आप एक साथ होकर देंगे कोई मोहब्बत नहीं बढ़ता है। बोले भाई कमा रहे, दे रहे, कमा, लोग खा रहे, पी रहे, घूम रहे हैं और उसके हिसाब से वो लोग कमा रहे हैं। आप देखेंगे विदेश वाले के 50 रुपया महीना में खर्च नहीं करता अपनी जेब पर, यहाँ 50 रियाल रखता है। अगर 1500 सैलरी आता है, 1450 फौरन टन मैसेज चला जाता है, 30,000 40,000 अपने मुल्क का हो जाता है। वो लोग महीना भर 20,000 25,000 एकदम खर्च करता है, लेकिन 50 रियाल जेब में वो भी खर्च करने में विदेश वाले डरते हैं। कमाई आपकी है, सब चीजें आपकी है, जो खर्च की आपने ऊपर और जो खाए आपने ऊपर यही आपको मिलेगा, बाकी सब तो लोग बंटवारा कर लेंगे। लिहाजा खुद खाएं, अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने, कमाई आपकी है, अल्लाह ने आपको नियमत दी है, आपको खाना है। आप भूखा रहकर किसी तरह 1 रियाल, कोई देखेंगे कंजूस लोग 8 आना खर्च करेगा, महीना भर में 10 रुपया खर्च करेगा और कमाई तो 2,000 3,000 पूरा मुल्क भेज देता है। और यहाँ पर सेहत तंदुरुस्ती नहीं रहता है, एकदम से खून जिस्म में खून नहीं रहता है, कमजोरी, एक फ्रूट नहीं खरीद कर खाता है, कमजोरी महसूस होता है और बड़ी टेंशन में किसी तरह मैसेज आया, पूरा पैसा भेज दिया। ये कंजूस लोगों की अलामत, ये सही नहीं है। आप खुद कमा रहे हैं, आपके जिस्म में आपको खुद खाना है, अच्छे लिबास पहनना है। आप देखेंगे ईद के वक्त 20,000 30,000 हर फैमिली को शॉपिंग करते हैं, लेकिन विदेश वाले 3 साल पहले जो लिबास पहना था वही लिबास प्रेस करके पहन के ईद करता है। ये कंजूस की अलामत है, ये सही नहीं है। हर ईद में आपको नया कपड़ा पहनना आपको अल्लाह ने दिया है,
ہر عید میں آپ کو نیا نیا کپڑا پہن کے آنا ہے. آپ کو جسم میں اچھا کپڑا ہونا چاہیے, آپ کو کھانا آپ کا اچھا ہونا چاہیے, اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو. اور آپ دیکھیں گے وہ لوگ کچھ مایا نہیں کرتے ہیں, 20,000 روپے شاپنگ کر لیتے ہیں ہر عید میں. آپ دیکھیں گے ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے, میری آپ کی نہیں, ہر فیملی میں 20,000 10,000 اپنے ملک کے حساب سے 40,000 شاپنگ کرتے ہیں. لیکن ہم اور آپ ایک 50 ریال کا ایک کرتا بھی نہیں خریدا, 20 روپے کا خریدا نہیں. گیا عید میں قربانی بقرعید میں جو پہنا تھا وہی اندر ہے, وہی پریس کر کے پہن کے عید پڑھتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ آپ کو قبول کرے ہمیں آپ کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے سے مل جل رکھیں اور ایک دوسرے سے مل جل رکھنے کی توفیق دیں اور صحیح دین فالو کرنے کی توفیق دیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.